अपनी काम वासना की संतुष्टि के लिए पराक्रमी रावण सीता का गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया था। पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रावण कितना पराक्रमी था। इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी वह सीता देवी के सामने नतमस्तक हो रहा था, और जब उन्हें वो लंका लेकर आ गया तो वो उनकी गुलामी करने के लिए तैयार था, जिससे कि वो अपनी काम वासना की संतुष्टि कर सके। 32 करोड़ राक्षस रावण के वश में रहते थे और हमेशा 1000 राक्षस उसकी सेवा में लगे रहते थे। और उसका जो राज्य था लंका, वो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, अभेद्य राज्य था। और उसके डर की वजह से कुबेर भी कैलाश में जाके छुप गए थे। रावण का डर सबके बीच में था, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो या ऋषि हो। कोई भी उसके सामने ठहर नहीं पाता था। और जब वो क्रोधित होता था तो इंद्र सहित सभी देवता डर से कांपते थे और इधर उधर भागने लगते थे। रावण के डर के कारण हवा, वायु भी मंद गति से चलती थी। सूर्य का तेज चंद्र के समान शीतल हो जाता था। पेड़ों की पत्तियां नहीं हिलती थीं और नदियों में जल ठहर जाता था। लेकिन फिर भी रावण जब सीता के सामने गए तो उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई और कहने लगे, लंकाया समुद्राज्य इदं त्वं अनुपालय त्वत्प्रेष्य मद्विदाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्। तुम ही इस विशाल लंका राज्य का भरण पोषण करो। मेरे जैसे असुर और देवता और जितने भी चर और अचर प्राणी हैं इस दुनिया के, सब आपका सेवक बनेंगे, सब आपका दास बनेंगे। एता पादो मया स्निग्धो शिरोभि परिपीडितो प्रसादम कुरु मे क्षिप्रम वश्यो दासोऽहम् अस्मिते। मैं अपने सभी के सभी 10 मस्तक आपके नर्म मुलायम चरण कमलों में रखता हूँ। कृपया शीघ्र ही मेरे ऊपर कृपा करें। मैं आपका दास हूँ जो सदैव आपके वश में रहूंगा। इमा शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिता न चापि रावणा काचिन मूर्धा स्त्रीं प्रणमेतः। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं काम वासना के प्रभाव से जल रहा हूं। मेरे ऊपर कृपा करो जिससे कि मेरा ये सब जो वक्तव्य है ये व्यर्थ न जाए, क्योंकि रावण ने कभी किसी के सामने अपना सिर झुकाया नहीं है। ये मेरा सिर केवल आपके सामने झुक रहा है क्योंकि मैं काम की अग्नि से जल रहा हूं। तो ये होता है, काम की अग्नि से जलने के कारण रावण जैसा पराक्रमी व्यक्ति भी नतमस्तक हो सकता है। कामदेव के तीर जब किसी को आघात करते हैं तो वो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो जाता है, और यही काम वासना के तीर व्यक्ति को गलत दिशा में भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है, और इससे हम समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है कि हम कामदेव के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरण लें और एक सही मार्ग की ओर हम प्रशस्त हो सकें। क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति जब कामदेव ने तीर छोड़े थे तो वो तीर व्यर्थ हो गए थे। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेता है उस पर कामदेव के तीर काम नहीं करते। धन्यवाद।